भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए तो निज दिन तुम ऋषे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमः नारायण। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मैं आपके सामने संपूर्ण जीवन का निचोड़ लेके आता और मुस्कुराते हुए आता हूं, फिर आप काहे के लिए सीरियस हो? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों दुखी हो? जरा मुस्कुराओ, क्योंकि मैं आनंद से भरा हुआ प्याला लेके आया हूं कि आपका दर्द दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो, आपका जीवन मंगल में हो और आपके जीवन में हरियाली हो, हर तरह से चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो। यही तो लेके आया हूं आपके लिए मैं। बस थोड़ी देर मेरे साथ रहना होगा, और मेरे साथ रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, खाली इन आंखों में देखना है। ये विश्वास भी भरी आंखें आपके दर्द को लेने आई है, झोली फैला कर आई है कि हे मानव, क्यों 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 कष्ट में जी रहा है जब मैं तुम्हारे साथ में हूं। ये फकीर अपनी जिंदगी का हर वो अनमोल क्षण आपको देने के लिए तैयार है। थोड़ा सा विश्वास करो। कोई दुकानदारी करने नहीं आता हूं, धन मांगने नहीं आता हूं, खाली एक चीज मांगने आता हूं, और वो है कि तुम अपना दर्द दे दो, तुम अपनी परेशानी दे दो, तुम अपनी मुसीबतें दे दो। और इन आंखों में देखो ना, इन आंखों में देखो। देवादेव शनिदेव की आराधना करके आता हूं। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदातार प्रश्नार्थम पीड़ा हर्तो में शनि। नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमो। नमः कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमो। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मैंने। उस प्रभु को भज के आता हूं कि हे परमेश्वर, हे दयादेवी, हे देवादिदेव शनिदेव, जिनके सामने जा रहा हूं कुछ कहने के लिए, उनका कष्ट हर ले, उनको खुशियां दे दे, उनके जीवन में मंगल में वातावरण कर दे, ये संदेश लेके आता हूं। तो आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत् जय शनिदेवाय मंत्र का जाप करो और विश्वास दिलाता हूं, यदि तल्लीनता के साथ, छल कपट को छोड़कर हृदय के साथ, भावों के साथ इस मंत्र का जाप करते 20 मिनट मेरे पास रहे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 23 घंटे 40 मिनट आपसे आनंद से बीतेंगे। 23 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट का टाइम मेरा, 20 मिनट मुझे देकर 23 घंटा 40 मिनट आनंद से जी सकते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे। और आज बुधवार का दिन है, और बुधवार के दिन भगवान गणपति की आराधना का दिन है। और गणपति विघ्न विनाशक है, विघ्न हरता है, धन के दाता है, बुद्धि के दाता है, संपूर्ण सुख और शांति के दाता है गणपति। और मैंने ये सुना है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जातक की जन्मकुंडली में बुध अनुकूल हो जाता है। बुध जो बुद्धि का कारक है, जो विचारों का कारक है, जो शिक्षा का कारक है, प्राइमरी सारी शिक्षाएं बुध से देखी जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है, तो फिर आज आपको बुध को कैसे अनुकूल किया जाए मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे भगवान गणपति को पूजा जाए कि सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाए, कैसे खुशियां आपके घर में आए, कैसे समृद्धि बढ़े। वो सारी अद्भुत साधना, पूजा पाठ, मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव सब कुछ बताऊंगा। और यदि कुछ लोगों ने मेरे से कहा दाती महाराज घुटनों में बहुत दर्द है, तो अद्भुत नुस्खा भी लेके आए और आज का धन वर्षे उपाय भी लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले बुधवार के पंचांग की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 22 परमेष्ठी, शक संवत 1936 ज्येष्ठ 14 तद अनुसार बुधवार 4 जून सन 2014 बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे। और बुधवार की
जो राहु काल है वो 12 से 1:30 और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न मना रहे। और बात करते हैं बुधवार की यात्रा की। शास्त्र कहते हैं कि उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में आप यात्रा करिए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, लेकिन भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाकर दुर्वा अर्पित करने के बाद यदि आप यात्रा पे जाते हैं तो गणपति भगवान आपकी यात्रा को सफल अवश्य बनाएंगे। नमन। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। यदि आपका आज जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है तो सबसे पहले मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपको हर प्रकार की खुशियां दे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 4 जून आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और आपके कैरियर में प्रॉब्लम है, आपके व्यापार में प्रॉब्लम है, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, तो हर रोज नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत अपने घर में चौमुखा का घी का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साथ पाठ करें। किसी भी भैरव मंदिर में दूध का दान दें। ऐसा 176 दिन करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगी। ये अद्भुत है, मैंने किया है, आप करके देखें। नमन है। और बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र की। जब कोई आदमी पक्के भलाई के हिसाब से बुराई करता है, पक्के भलाई के हिसाब से बुराई करता है तो उससे बड़ी बुराई कोई हो नहीं सकती। यदि आपको सच में कोई बड़ी बुराई नहीं करनी हो तो पहले आपको सब हिसाब जुटाना चाहिए। भलाई सिद्ध करने के लिए फिर आप बुराई कर सकते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। इस दुनिया में सब युद्ध ऐसे ही होते हैं, सब राजनीति ऐसी होती। पहले सिद्ध करना होता है कि ये बुराई है, फिर कोई कठिनाई नहीं, फिर किसी के भी आप करिए उसे कोई नुकसान नहीं। क्योंकि कल जिसको आपने आज बुराई की, कल वो आपकी करना शुरू कर देगा, तब उसको भी कोई बुराई नहीं दिखेगी। और एक दफा हमने तय कर लिया कि भलाई है, फिर भी स्वतंत्रता मिल जाती, फिर भी स्वतंत्रता मिल जाती। क्योंकि आदमी ये तय नहीं कर सकता। वो कहता है कि हम असहाय, हम अज्ञान में हैं, जगत इतना विराट है, हम क्या तय करें, क्या भला क्या बुरा, कोई नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति एक गहन संतप्त स्थिति को उपलब्ध हो जाता है जिसमें कोई निंदा, कोई प्रशंसा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति एक बालक जैसा हो जाता है और उस स्थिति में पहुंचने पर वो जन्म मरण के रहस्य को महसूस करने लगता है। ये बहुत ही अद्भुत स्थिति है और ये स्थिति आती है ज्ञान से, ये स्थिति आती है भीतर जाने से, ये स्थिति आती गुरु महाराज जी के उस तत्व के बोध के साथ, उस शब्द के साथ जुड़ने से। कोई सदगुरु मिला है तो और अभ्यास करिए ज्ञान का, सुमिरन करिए शब्द का, नहीं तो दाते महाराज से संपर्क करिए, कैसे भीतर जाके उस शब्द का बोध करें कि ये अबोधपना आपके भीतर आ जाए। नमो नारायण। और आज के दिन भगवान गणपति की पूजा और अर्चना का दिन है। आज के दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत यदि श्रद्धा भाव से गणपति की पूजा करें तो संपूर्ण सुख और शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। ओम कुमार गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बेसन के मोदक गणपति के शिव चरणों में अर्पित करिए, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। राशिवासियों, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जातक की जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है, यानी बुध प्रतिकूल राशि में है, बुध मीन राशि में है और आपका विवेक काम नहीं करता, आपको शिक्षा में सफलता नहीं मिलती, आपको कैरियर में उठाव कर, आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो, आप अपनी विचारधारा को स्थिर नहीं रख पा रहे, समाज में अपनी बात नहीं रख पा रहे, विवेक काम नहीं करता है। ऐसी अवस्था में बुध को अनुकूल करने के लिए अद्भुत उपाय है कि हर रोज नित्य क्रम में स्नान उपरांत ओम कुमार गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, 108 बेसन के मोदक गणपति को अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और इसी मंत्र का 3 माला हर रोज करें, लगातार 40 दिन करके देखिएगा बुध अनुकूल होने लगेगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो कैरियर और शिक्षा में बहुत परेशानी आती है, इस बात का ध्यान रखें। प्रतिकूल बुध की दशा में स्किन प्रॉब्लम भी देखिए,
चरम रोगों से गुजरना पड़ता है यदि बुध अनुकूल नहीं है। ऐसी अवस्था में आप हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणपति के सिर में दुर्वा अर्पित करिएगा। और हर रोज श्रद्धानुसार हरा पालक या हरा चारा अपने ऊपर से 7 बार उसाकर गाय को अवश्य खिला दीजिए, बुध अनुकूल हो जाएगा। यदि जाते कि जन्मकुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो बुधवार दिन राहु काल के दौरान, यदि जाते कि जन्मकुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो बुधवार दिन राहु काल के दौरान श्रद्धानुसार या 5.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने सामने घी का दीपक जला दीजिए और सुदासन में ओम गौरी सुताय नमः, ओम गौरी सुताय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। अपने में 7 बार उसारिए, या तो किसी मंदिर में रख के आ जाइए या फिर आप किन्नर को दान में दे दीजिए। बुध संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण और जीवन में खुशियां मिल जाएगी। एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है, यदि बुध प्रतिकूल ग्रहों के साथ विराजमान है, प्रतिकूल राशि में, प्रतिकूल भावों में है और कानूनी मसले आपको परेशान कर रहे या स्किन संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हर बुधवार को हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र कंजकों को दान देने से भी लाभ मिलता है। नमो नारायण। और बात करते हैं बुधवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा है दाती महाराज बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आज बुधवार के दिन नित्य कर्म योग स्नान उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने श्री विग्रह के आगे गाय का घी का दीपक जलाइए और गाय के घी का दीपक जलाकर शुद्ध आसन पर बैठ के यह अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके देखिएगा, अवश्य मनोनुकूल सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज घुटनों में दर्द और गठिया है, स्ट्रॉबेरी का सेवन नियमित करके देखिएगा, राहत मिल जाएगी। अद्भुत है। प्रातः खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरियां खाने से अद्भुत लाभ मिलता है। सौंठ के काढ़े में 1 चम्मच अरंडी का तेल पिलाने से भी घुटनों, कमर और पीठ के दर्द में तुरंत राहत मिलती है। छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं। और बात करते हैं धन, बुधवार का धन वर्षेवा कि प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन प्रारंभ करें और लगातार साल भर करें। सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अखंडित हल्दी की 9 गांठ ले ले, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर ले, अपनी पूजा स्थान में पीले वस्त्र के आसन पर स्थापित कर ले, शुद्ध देसी घी का देसी घी का दीपक जलाए और घी और मिश्र सिंदूर से तिलक कर दे, चंदन का धूप जलाए, पंचोपचार पूजन करें, ओम श्री नमः इस मंत्र की 3 माला जाए, अवश्य धन में वृद्धि होगी। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे www.shanidham.in पर मिल जाए। टोटकों पे लिखा है दाती उपाय खंड भाग 1 से लेकर 12 तक और नुस्खों पे लिखा है भाग 1 से लेकर 5 तक। अद्भुत देसी नुस्खे। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाई जिसमें संपूर्ण ज्योतिषी गणना है, फलादेश है, वर्षफल है, संपूर्ण ग्रहों के उपाय है, न्यूमरोलॉजी है, रत्नों के बारे में है, कालसर्प योग के बारे में है, 7.5 के बारे में है, सारी गणनाएं, प्रत्येक ग्रह का उपाय है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली, मेरा साहित्य और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो 9414124600 या 9910692001 इन नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। www.shanidham.in आपको संपूर्ण सूचना देगा या श्री शनिधाम शनि शत्रुनी मेरी फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए, भाव से दर्शन करिएगा, आपका भला होगा। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी लोगों ने हृदय और प्रेम से भरे हुए दिल से प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान हरि विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए वो उपाय लेके आऊंगा, जीवन मंत्र लेकर आऊंगा, सुझाव लेकर आऊंगा, देसी नुस्खे भी लेकर, धन भर से उपाय भी लेके आऊंगा। लेकिन आज गुरुवाणी में इतना ही। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ग्रहों से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो भगवान सूर्य देव हो, चाहे मंगल देव हो, चाहे बुध देव हो, चाहे चंद्र देव हो। भयभीत कहीं होना है तो अपने कुकर्मों से होना, क्योंकि कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। बस इस बात को मूल मंत्र बना। तो ये कह सकते कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा दृष्टि दोनों। कर्म ही कल्याण करेंगे आपका। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दृष्टि और दिशा दोनों ही कर्म ही करेंगे कल्याण। आप कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो और घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। अद्भुत सफलता मिलेगी और जीवन खुशियों से भरे। कहीं छूट जाता है, कुछ भी रह जाता है तो www.shanidham.in पे जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा प्रयास चैनल और मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि दाती महाराज यदि बुध की दशा है तो क्या करें। मेरा विश्वास करो, यदि जन्मकुल में बुध की दशा है तो भगवान गणपति की आराधना जीवन का हिस्सा बना दीजिए। ओम गंग गणपते नमः या गणेश गायत्री। अद्भुत रहे, अद्भुत रहे। गणपति को दुर्वा अर्पित करने से भी आपके जीवन में खुशियां आई। तो ये छोटी छोटी बातें लेके आ रहा हूं, बस मुस्कुराते हुए जीवन में उतारिए, अपने भीतर जाइए और अपने जीवन के भीतरी क्षणों के साथ जुड़कर जो उपाय मैंने बताए हैं उनको करिए। आप मेरे को मत मानिए, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, एक साधारण सा प्राणी हूं, एक नागरिक हूं इस राष्ट्र का। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है वो मैं निभाता हूं। मैंने कभी दावे नहीं किया कि जो मैं कह रहा हूं सही है, और मैंने कभी वादा नहीं किया, ना एक चैलेंज करता हूं, ना वाद विवाद में पड़ता हूं, क्योंकि मैं मानव हूं, मानवेतर गण हूं, भूल से भी भूल हो सकती है। मैं कभी दावे नहीं करता हूं। 700 बेटे का पिता हूं, हजारों गायें, रात दिन इस राष्ट्र की सेवा में लगा हूं और राष्ट्र की सेवा करते हुए कभी लड़खड़ा जाता हूं तो सहयोग की आशा करता हूं। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए कि मैं इस राष्ट्र की सेवा बड़ी दिल और बड़ी सरल हृदय से करूं। इतना ही कहना चाहता हूं। आज इतना ही। पुनः इस चैनल पर कल आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए सबको मेरा नमो नारायण।